जीवन में पुस्तकों का महत्व। लोकमान्य तिलक का कथन है, मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहाँ ये होंगे वही आप ही स्वर्ग बन जाएगा। लोकमान्य जी की ये बात अक्षरश सत्य है, क्योंकि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। कठिन से कठिन समय में भी पुस्तकें हमारा उचित मार्गदर्शन करती है। जिन लोगों को पुस्तक पढ़ने का शौक होता है, उनके सामने समय काटने की भी समस्या नहीं होती। अच्छी पुस्तकें ही मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश देती है, उनमें अनुशासन का संचार करती है और साथ ही सात्विक वृत्तियों का विकास करती है। इस प्रकार मनुष्य में मनुष्यता का विकास होता है, अन्यथा मूल रूप से मनुष्य तो केवल पशु ही है। पुस्तकों का हमारे मन और मस्तिष्क में अत्यधिक महत्व था। उन्हें पुस्तकों से विशेष लगाव था। पुस्तक हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं निर्माण में जहाँ उसके घर परिवार मित्र पास पड़ोस विद्यालय आदि का महत्व है, वही दूसरी ओर वह किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, उसका बहुत अधिक महत्व है। संसार के इतिहास पर यदि दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि हर महापुरुष पर अच्छी पुस्तकों का प्रभाव था। जैसे महात्मा गांधी पर भागवत गीता का, टोल्स्टॉय पर संत थारो के साहित्य का और लेनिन पर मार्क्स के साहित्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। प्राचीन संस्कृति की उच्च महानता का ज्ञान साहित्य को पढ़कर ही प्राप्त होता है। पुस्तकें जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष में अस्त्र शस्त्र का कार्य करती है। जिस प्रकार युद्ध में अस्त्र एवं शस्त्र हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही पुस्तकें जीवन के संघर्ष में विशेष रूप से आंतरिक संघर्ष में हमारी रक्षा करती हैं। पुस्तकें चाहे तो समाज में सांप्रदायिक भावना को भड़का दे और चाहे तो मैत्री भाव उत्पन्न कर दे। निर्भर करता है कि पुस्तक लिखने वाला किस विचारधारा का प्रयोग करे। अंग्रेजों के शासनकाल में मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखते थे। उन कहानियों में तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक दुर्दशा का ही वर्णन था। परिणामतः अंग्रेज़ों ने उनकी पुस्तकें जब्त कर ली, लेकिन मुंशी प्रेमचंद तो लेखक थे और उनकी लेखनी किसी भी अत्याचार या अन्याय के विरुद्ध ही उठती थी, इसलिए उन्होंने इस अन्याय को सहन नहीं किया। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। तात्पर्य यही है कि लेखक अपनी पुस्तकों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाता है, अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज में फैले अंधकार को दूर करता है। ये लेखक का धर्म है कि वह समाज को उचित दिशा दिखाए। इसका माध्यम केवल पुस्तक के ही होता है। एक अंग्रेजी विद्वान की उक्ति का हिंदी अनुवाद है, सच्चे मित्रों के चुनाव के बाद सर्वप्रथम प्रधान आवश्यकता है उत्कृष्ट पुस्तकों का चुनाव। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि पुस्तकें हमारी प्रिय मित्र होती है। वे मूक होकर हमें हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, हमारी भावना का परिष्कार करती है और हृदय को स्वच्छ कर उनमें निर्मल भावनाओं की तरंगें प्रवाहित करती है। हमारा मन और मस्तिष्क पुस्तकों के जरिए प्रतिष्ठित होता है, हमें आत्मविश्वास जागता है और हम एक अच्छे नागरिक की भांति विकसित हो पाते हैं। जिस देश का साहित्य उच्च कोटि का होता है, वह देश हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाता ही है।
दुर्भाग्य से आज हमारे देश में हमारे ही देश के साहित्य को पहचान नहीं मिल पाती है। भारतीय सभी अपना साहित्य नहीं पढ़ते, लेकिन जब पुस्तकों का इतना बड़ा भंडार मौजूद है तो आखिर कब तक देश को नहीं मिलेगा। अच्छी पुस्तकें किसी भी भाषा या देश की हो, व्यक्ति का हृदय उदार बनाती है और मस्तिष्क का परिष्कार करती है। पुस्तकें मानव मन को सुख और शांति का प्रदान करती है। अक्सर मन अशांत होने पर पुस्तकें पढ़ने से ही शांति मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को पुस्तक पढ़ने में रुचि है वह कभी व्यर्थ में दुखी नहीं हो सकते और न ही अपने जीवन में शून्यता